Okay, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Neecha Mataji, Hare Krishna Manju Mataji, Hare Krishna. Thank you. We'll just wait for another. It's already time. Hare Krishna Asha Mataji. Hare Krishna. What time suits you better, 12:30 or 4:30? What suits everybody better? आप लोगों को 12:30 सूट करता जाता है या 4:30 इंडिया का? 4:30 कैसे? 4:30 पर अगर कल कल सिर्फ कल कर हम क्लास बिकॉज टुमारो द होल डे इज certain meetings are lined up. Either I'll have to cancel the class tomorrow or tell me what either or Hare Krishna. Hare Krishna. I was just asking that tomorrow कुछ मीटिंग्स लाइंड अप हैं, तो या तो 10:30 पे क्लास ले सकते हैं या फिर कल का क्लास कैंसिल करना होगा। तो आप क्या चाहते हैं, 10:30 ले पाएंगे या फिर हम डे आफ्टर 2 श्लोकों का क्लास कर लें? No, it's better for me one class a day. एक क्लास एक दिन में। तो 10:30 आपको सूटेबल रहता है क्या? 10:30 इंडिया का 10:30? हाँ, परफेक्ट है। So I will just, okay, I'll just put a poll. Please just put a poll. I will just give 2 options. Either cancel the class or have the class at 10:30. Because कल पूरा दिन morning until evening कुछ meetings lined up है इसलिए। हाँ, thank you so much. Thank you so much for accommodating. और अगर किसी का मिस हो जाता है तो फिर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। पर आई एम 100% श्योर कि वीडियो देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद कोई ऐसे होता है ना, कोई क्लास छूट जाती है तो हमको लगता है हम वीडियो देख लेंगे। होता ही नहीं है, वीडियो देखना पॉसिबल ही नहीं होता है। पता नहीं इतना माया घेर के रखती है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि क्लास ही अटेंड कर ले। ठीक है, आई एम सो हैप्पी टू रिसीव ऑल ऑफ यू। सोनू माता जी, आप वेयर आर यू दीज डेज? यू वेयरिंग वार्म क्लोथ्स? मैं यूके में हूँ, मेरी बेटी के पास। हमारी पूरी फैमिली दुबई से इधर आए ना 1 महीने के लिए। ठीक है मैम, वेरी वेरी नाइस। नीरजा माता जी, वेयर आर यू? आई मीन आपका हिमाचल, पालमपुर नियर धर्मशाला। अच्छा, आप हिमाचल है तभी आप हाँ जी। हाँ, So I'm between Himachal and Calcutta. These two places I live. शटलिंग बिटवीन दीज टू प्लेसेस। Shuttling to, yeah. ठीक है, थैंक यू माता जी। मैं सोनू माता जी से मिलके आई। ओ वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी, रियली सो हैप्पी। यू आर इन स्पेन एंड शी इज इन यूके। ओके, Yeah, so my daughter is also studying there, so I went to see both of them. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। ठीक है, so let's begin the class. So happy to receive all of you. Hare Krishna, thank you so much. You all are blessed souls from who Krishna has chosen to hear about him. So let's begin with our prayers. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा। So thank you so much. I'll just put myself on spotlight. Okay. Thank you. आज हम कौन सा वाला श्लोक कर रहे हैं? Any idea? Which श्लोक are we doing today? The 9th verse. 4.9। ये पूरा सीक्वेंस से चल रहा है। We are so lucky that हमें ये सारे श्लोक ना सीक्वेंस से मिल गए हैं, तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल हम इतना बड़ा छलांग लगाते हैं तो आगे का और पीछे का समझने में थोड़ा सा हमें अपने को टेक्निकली ब्रेन को थोड़ा और यूज करना पड़ता है। तो 4.9 श्लोक है कि यदि हम इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई कर देते हैं तो भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक 4.9 कि हम इसको अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो 100% भगवत धाम की प्राप्ति हमें होनी ही होनी है। तो 4.6 में भगवान ने क्या कहा था, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि ये रेपिटेशन पर हमें याद रहता है वरना हम भूल जाते हैं। 4.6 में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं। पहले कहा अजन्मा हूं, फिर भगवान ने कहा मैं अवतरित होता हूं। जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूं। ठीक है, मैं और अवतरित में कैसे होता हूं? मैं अवतरित अपनी कृपा से होता हूं।
ऐसे नहीं कि जैसे हम कैसे अवतरित हुए, हमारे पेरेंट्स हैं, दे गॉट टुगेदर एंड देन वी वर बोर्न, ठीक है, तो वो कैसे, उनके पेरेंट्स, ऐसे एक वजह बनती है, तब आप अवतरित होते हैं, तब आपका जन्म होता है। भगवान अवतरित होते हैं अपनी ही कृपा से, फिर भगवान अवतरित होते हैं अपनी माया से, पूरा भगवान अपने आप को कवर करके रखते हैं, भगवान अपनी माया के द्वारा ही अवतरित होते हैं। मतलब कि वैसे आपको यही, हम सबको यही लगेगा, वो कृष्ण वो तो महापुरुष है, ही जस्ट डज थिंग्स डिफरेंटली, ज्यादा टैलेंटेड है, उन हम ऐसे लगता है क्योंकि ये माया से ढके हुए हैं। पर भगवान को सिर्फ और सिर्फ किससे जान सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवान ने क्या कहा? मैं अवतरित होता हूं, 1, मैं अपनी कृपा से आता हूं, 2, मैं अपनी माया से आता हूं, 3, मैं अपनी बुद्धि से आता हूं। बुद्धि मतलब कि मैं, आई डिसाइड कि अब धर्म का ग्लानि हो रही है, अधर्मी बढ़ रहे हैं, तो वो मैं डिसाइड करता हूं, और फिर मैं आता हूं उस हिसाब से, ठीक है। नो बडी कैन क्वेश्चन हिम दैट व्हाई डिड यू नॉट कम, नो बडी कैन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में भगवान कहते हैं मैं अपने अविनाशी और दिव्य शरीर में आता हूं। भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का शरीर है, कैसा है भगवान का शरीर? दिव्य, हाँ अविनाशी, हाँ, और वो खुशी खुशी आते हैं, पर्वत, ठीक है। तो इट्स ये भगवान के, इनचेंजेबल, हाँ, चेंजलेस। तो भगवान का जो शरीर है, जैसे हमारा पंच तत्व से शरीर बना है, भगवान का किससे बना है? सत, चित और आनंद, है ना। ये भगवान का शरीर इनसे बना है। और भगवान आते कैसे? भगवान अवतरित होते हैं, अपनी कृपा से आते हैं, अपनी माया से आते हैं, अपनी बुद्धि से आते हैं, और एक दिव्य शरीर में भगवान आते हैं, ठीक है। अब 4.7 ने बताया कि कब आते हैं, हम जानते हैं कब आते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म जब बढ़ता है, भगवान तब आते हैं। फिर 4.8 में उन्होंने कहा कि भगवान के आने का उद्देश्य क्या है, भगवान के आने का पर्पस क्या है। तो तीन बातें हैं एक्चुअली में: साधु की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। और जो एक बहुत ही चुपचाप से सीक्रेट बात है, वो ये है कि वो साधुओं का उद्धार करने के लिए, उद्धार मतलब जो उनको विरह हो रहा है, उस विरह को दूर करने के लिए भगवान आते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनको अपना अपना एसोसिएशन देने के लिए, है ना, उनके लिए लीला करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए भगवान आते हैं, ठीक है। अब 4.9 में, अब अगर ये पूछा जाए कि ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है भाई, कि भगवान कब आते हैं, वो कैसे हैं, क्या है, क्यों, हमारा क्या बेनिफिट है, हम क्यों जाने कि भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, भगवान का हम ये सब क्यों जाने? क्योंकि भगवान ने साफ साफ एकदम 4.9 में कहा है कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानेगा वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। ये 100% है कि मेरे जन्म, मेरे, मैं कैसे अवतरित होता हूं, इन सब बातों को जो सुनेगा, मेरे कर्म मतलब कि मेरी जो लीलाएं करी, कर्म मतलब हम तो कर्म करते हैं, पर भगवान लीलाएं करते हैं, तो जो इन सब बातों को सुनेगा वो हम शर्त या ही दिव्य गति को प्राप्त होगा, दिव्य धाम को प्राप्त होगा, दिव्य शरीर को प्राप्त होगा वो हमेशा। तो किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि हम भगवान की ऑटोबायोग्राफी पढ़े, तो उससे हमारा ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा हमारा? कि हम इस जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे हम छूट जाएंगे। एक्चुअली जन्म ही बंधन है, तो इससे हम छूट जाएंगे। तो अब है ना, हम ये वाला श्लोक पढ़ते हैं, पहले मैं 2 बार पढ़ूंगी और फिर आप लोग इसको अपने आप बोलने की का प्रयास करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम एति सोर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम एति सोर्जुन। हु वांट्स टू से? कौन बोलना चाहते हैं? I'll do. हरे कृष्ण। हाँ, से जस्ट स्पीक द नेम एंड से द श्लोका। So, Sangeeta, यस संगीता, हाँ जी। I'll do after you. अच्छा, विद मी, ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्त्वतः, एवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। नेति ममेति सो अर्जुन।
एब्सोल्युटली। अपने आप करना चाहेंगे? ठीक है, I'll you do. take your time, Adish. Anybody wants to do with me or without me? Can I read? Yes, Mataji. Hare, Okay. Hare Krishna. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatpatah tyaktva deham punarjanma neti mameti sorjuna. Very nice, Mataji. Very nice. Gunjan Mataji, you want to try? Hare Krishna. Hi. Janam karma cha sa dev. Sorry. Janma karma cha ma devityam yo veti tattvatamham dayatvam dehi purjanam neti mameti so Arjuna. ठीक है, Mataji. Let's do it together. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha Cha me. me divyam. ठीक है, ओनली गुंजन माता जी, रेस्ट वी कैन Okay, पुट okay. म्यूट। हाँ, तो एक बारी गुंजन माता जी प्लीज स्पीक विथ मी। जन्म कर्म च मे दिव्यम Janma karma cha me divyam एवं यो वेति तत्वता evam yo veti tattvatam त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म tyakta deham punarjanma नेति माम एति सोऽर्जुन। neti mameti so Arjuna. वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। इसको आप अपने आप करेंगे तो यू हु वांटेड टू गो नेक्स्ट प्लीज? हाँ जी, मैं करूँ यस ललिता? माता जी, आप अपने आप करना चाहते हैं? नहीं, आपके साथ। साथ में, ठीक है। हाँ जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वता एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं त्यक्त्वा पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम एति सोऽर्जुन। नेति मां एति सो अर्जुन। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। इसको आप 2-3 बार करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप अपने हाँ आप जी। करना चाहते हैं और यू वांट टू प्रैक्टिस फर्स्ट? एक बार वापस बोलूं? ठीक है, हाँ। हाँ जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मम एति सो अर्जुन। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, एनीबडी एल्स और वी मूव फॉरवर्ड? यस, निधि माता जी, लेट्स डू इट टुगेदर। अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है। एक सेकेंड। यस। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मम एति सोऽर्जुन। वेरी नाइस। नेति मामेति सोऽर्जुन। वेरी वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। थैंक ठीक, यू। अब हम इसका मतलब समझते हैं। पहले हम शॉर्ट में समझेंगे मतलब, और फिर उसको हम थोड़ा इलाबरेट करके थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे और फिर उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम मतलब मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ठीक है। एवं यो वेति तत्वता जो इस प्रकार इस बात को कि मेरे जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, जो इस बात को सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन को जो सिर्फ इस बात को तत्व से जानता है। तत्व मतलब गहराई में जाके जानता है, ज्ञान से जानता है। ऐसी मतलब सेंटिमेंट नहीं है ये ज्ञान से इसको बिल्कुल गहराई लेवल में जाके जानता है। जैसे कि जो पानी होता है ना, जैसे पानी को गहराई से जानना मतलब ये जानना काफी नहीं है कि पानी जो है शुद्ध है, खारा है, मीठा है, गंगा का है, जमुना का है, ये सब जानना जरूरी है। एकदम उस ये जानना है बस उसको और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, मतलब कि एकदम लास्ट लेवल तक तोड़ो कि अब ये लास्ट लेवल है पानी का। इसके बाद पानी पानी नहीं बचेगा, हटा दिया तो पानी। जैसे पानी का लास्ट लेवल है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलाकर के पानी बन रहा है। तो ये लास्ट लेवल है उसको जानने का। इसके बाद पानी पानी नहीं बचेगा। तो जो भगवान कह रहे हैं, जो मेरी कर्म को और जन्म को मतलब इतना जानना है, कैसे होते, कब होते, क्या है लीला, क्या फिर उन्होंने क्या, फिर उन्होंने क्या, सब कुछ ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ जो इस बात को जानेगा समझेगा, सिर्फ श्रद्धा से जानेगा समझेगा, वो क्या होगा उसका? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा। वो एक बार देह त्याग कर, भाई जो जन्म लेता है उसको देह त्यागना तो पड़ता ही, देयर इज नो अदर वे आउट, है ना। उसको कोई और तरीका नहीं। जो जन्म ले रहा है उसको देह तो त्यागना पड़ेगा, परंतु देह त्याग करने के बाद फिर क्या होगा? फिर वो पुनः जन्म नहीं लेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर वो पुनः जन्म नहीं लेगा। तो फिर कहाँ जाएगा भाई? फिर क्या होगा उसका?
नैति माम एति सोर्जन, वह व्यक्ति जन्म नहीं लेता है तो कहाँ जाता है, वह मेरे पास आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो जन्म नहीं लेगा और फिर वो मेरे पास आ जाएगा। जिस पोजीशन को ग्रैब करने के लिए जो योगी जन है, जो ज्ञानी जन है, वो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, उसके बाद भी जो उनको जगह मिलती है, जो पोजीशन मिलती है, वो उनसे वापस छूट जाने का भय रहता है। जो योगी जन, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो कहाँ तक पहुंचते हैं, ब्रह्म तक पहुंचते हैं, ब्रह्म ब्रह्म के लेवल तक पहुंचते हैं। मतलब कि जो भगवान है, तो उनका जो लाइट है, उनका जो ऑरा है, उस ऑरा के लेवल तक वो पहुंचते हैं। और ऑब्वियसली उस लेवल से उनको वापस लौटने का डर रहता है, वापस भी लौट जाते हैं, वापस लौट ही जाते हैं। ठीक है, तो इतना तपस्या करने का क्या ही फायदा जहां से आपको वापस लौटने का भय बना रहे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, शुद्ध सीधी सरल सच्ची भक्ति करो और मेरी डायरेक्टली भक्ति करो। ऐसे घूम घूम के मत आओ, मैं सामने हूं, मेरी भक्ति करो, मैं बता तो रहा हूं। कोई मतलब कोई, मैं खुद तुमको बता रहा हूं कि भाई मेरी मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमन करो, मैं खुद तुम्हें बता रहा, नो आई एम नॉट लेटिंग एनीबडी वेस्ट द टाइम। फिर भी अगर तुम उधर जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तो हाउ कैन एनीबडी हेल्प यू। जब when you're determined to waste your time, then how can anybody help you। ठीक, तो भगवान कहे मैं सामने, मैं तुमको बता रहा हूं। तो अब इसलिए श्लोका में कुछ 6-7 बातें हैं, उसको हम क्विकली पहले करेंगे, फिर उसको इलेबोरेट तरीके से करेंगे एज टाइम परमिट्स। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। ठीक है, अब हम दिव्य का मतलब हम क्या समझते हैं, दिव्य मतलब इस भौतिक जगत का नहीं है, वो और सब कुछ मेरी इच्छा से है। जैसे जैसे कि इस भौतिक जगत का, ये जो भौतिक जगत है, इसके 3 क्वालिटीज है, मतलब 3 गुण है। क्या है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अगर ऐसे कैटेगरी वैसे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम जितने भी यहाँ पे सब जीवात्माएं हैं, जिन्होंने शरीर इस प्रकृति से ही प्राप्त करी है, आप समझो इस बात को। हमने ये शरीर, या आत्मा ने ये शरीर मां के गर्भ में ही प्राप्त करा है। ये शरीर लेके नहीं टपका है, माँ के गर्भ में ही। तो माँ तो भौतिक जगत नहीं है ना, तो उसने इस भौतिक जगत में ही इस शरीर को प्राप्त करा है, जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमने वैभवी कि भगवान कह रहे मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है दोनों दिव्य है। तो हमारा जो कर्म है, हम इस भौतिक शरीर में आकर के इस रजोगुण में काम करते हैं, या तमोगुण में काम करते हैं, या सत्वगुण में काम करते हैं। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, उन गुणों में रह के काम नहीं, जबकि बनाए उन्होंने ही है, माया को उन्होंने ही बनाया है। ये माया की गुण है ही, मतलब उन्हीं की अध्यक्षता में माया काम करती है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? आर वी क्लियर टिल हियर? हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के शेल्टर में ही काम करते हैं, भगवान इसकी शेल्टर में काम नहीं करते हैं, भगवान इससे ऊपर है। ठीक है ना, हम अपने कर्मों की वजह से शरीर प्राप्त करते हैं और फिर कर्म करते हैं। भगवान कर्म नहीं करते हैं, भगवान लीला करते हैं। और हम तो अपने कर्मों की वजह से शरीर प्राप्त करते हैं, और भगवान जो है लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान जो है सबका कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। ठीक है, इसलिए दिव्य है। फिर क्या दिव्य की बात हो रही है? भगवान, हम जो है, हमारा जो भौतिक संसार है, इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा व्याधि मतलब ओल्ड एज एंड डिजीज, ये सब यहां पर है। यहाँ पे दुख है, यहाँ पे सब कुछ परिवर्तनशील है, मतलब सब कुछ, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, सब आसपास सब कुछ चेंज हो रहा है। भगवान का धाम ऐसे नहीं है ना, वहां पर कोई चीज चेंज हो, वहां सब कुछ दिव्य है, वहां चेंज नहीं हो रहा, वहां जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख कुछ नहीं है वहां पे। भगवान के धाम में, भगवान का धाम और भगवान का स्वरूप दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। हमारा आसपास सब चेंज होता है, हमारा भी शक्ल देखो, पहले क्या थी अब क्या हो गई, चेंज होती है, हम कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जो यहां तक कि जो हम 10 दिन पहले थे वो आज नहीं है, हम कंटिन्यूसली चेंज, और भगवान कंटिन्यूसली सेम है।
उनका धाम सेम है, ठीक है। हम माया के अधीन हैं, मतलब माया के जो 3 गुण हैं उनके अंदर है कि हम काम करते हैं। कभी हमारे को बहुत दयालु बन जाते हैं, कभी हम बहुत अपना फायदा देखते हैं, कभी हमें कोई मतलब नहीं क्या बकवास कर रहे हैं कोई लोग, जो भी भगवान की बात करें हमें कोई मतलब नहीं, प्लीज लेक्चर नहीं, हमें जो करना है हमको पता है, मत बोलो, हम करते हैं ना। तो हम इन गुणों में ही हम कार्य करते रहते हैं। भगवान के जो जो भगवान की लीला है ना वो नित्य है। इसका क्या मतलब हुआ भगवान की लीला नित्य है? यानी कि भगवान लीला कहीं पर गाय एक ब्रह्मांड तो है नहीं, भगवान के कितने ब्रह्मांड हैं। कहीं पे भगवान भगवान गाय चरा रहे हैं, कहीं पे भगवान की रासलीला चल रही है, कहीं पे भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है, मतलब जन्माष्टमी बन रही है, कहीं पर कुछ पर भगवान की लीला कंटिन्यूअसली चल रही है। ओ ही डजंट गेट एग्जॉस्टेड, नहीं, भगवान अपने धाम में है और अपने धाम में होने के बाद भी वो अपनी ही पोटेंसी से सारी लीला सब करे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान है। तो भगवान हमारी लीला, अगर हम यहाँ हैं तो हम वहां नहीं है भाई। अगर आप हिमाचल में हैं तो आप कलकत्ता में नहीं है, है ना, एक ही जगह हो सकते हैं आप, 2 जगह नहीं हो सकते। अगर आशा माता जी वापस आ गए तो भी वो वापस यूके उधर नहीं है, अपनी डॉटर के पास में, एक जगह पर भगवान सब जगह उस पूर्ण पूर्ण रूप में होते हैं। उनकी लीला कंटिन्यूसली चले, जैसे कि सूर्य यहाँ पर अस्त होता है तो कहीं और उगता है, उसी तरह भगवान की लीला सब जगह चलती जा रही है, ठीक है। हम हमारा क्या है, एक बिगनिंग है और एक एंड है। ये क्लास शुरू होगी, क्लास खत्म हो जाएगी, तो भौतिक जगत में बिगनिंग है और एंड है। तो भगवान की तो सारी चीज दिव्य है। ये दिव्य की डेफिनेशन बताई जा रही है अभी आपको कि दिव्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये सब कुछ शास्त्र में दिया गया है और इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। कैसे एक्सेप्ट करें? क्योंकि हमने सुना। किसने कहा? हमारे टीचर ने कहा, हमने सुना, डिबेट नहीं करा और आज तक हम वही सुन के आगे बढ़ रहे। इसी तरीके से शास्त्र की बात हमें सुननी है। जैसे 1+1 हमें सिखाया जाता है 2 होता है। अब 1 क्या होता है नहीं जानते हैं। 1 1 होता है, ऐसे बता सकते हैं 1 होता है, पर 1+1 2 होता है। ये हमने सुना है और इसको हम सुन के हम अपना इतना लाइफ, जब बेसिक सही सुनोगे तो मैथ सही होएगी, जब एबीसीडी सही पता होगी तो सेंटेंसेस वर्ड सही बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब शास्त्र पता होंगे तो ज्ञान भी सच पता होगा, वरना हम बिल्कुल खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और दूसरों को भी हम कंफ्यूज ही करते रहेंगे। फिर हम ये बोलेंगे हाँ कोई है ऊपर वाला, वो प्रकाश है, वो मतलब वो कुछ हाई पावर है, वो हम यही सब अब सोचो कि पिता का नाम ही नहीं पता है तो क्या पता है? इतनी डिग्री इतना ज्ञान लेके जब यही नहीं पता है कि मैं हूं कौन, तो फिर उस ज्ञान फायदा क्या उस सब ज्ञान का? चाहे हम डबल एमए कर लें, चाहे हम डबल पीएचडी कर लें, उतने ज्ञान के क्या फायदे जब हमें ही नहीं पता कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारा पर्पस क्या है। जब यही नहीं पता तो फिर इतने ज्ञान का क्या फायदा? और फिर ये ज्ञान जो है ना, अगले जन्म में फिर शरीर लेके ये ज्ञान शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पर जो भक्ति कर लोगे उस वो भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। कौन सी भक्ति? पूजा की बात नहीं हो रही है। भक्ति जो हम कृष्ण भगवान की भक्ति की जाती है, बाकी हम रिस्पेक्ट और पूजा तो हम किसी भी कर सकते हैं। पति परमेश्वर है, हम अपने गुरु की हम गुरु की पूजा, टीचर की पूजा, जो हमको सिखा रहा है उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। परंतु भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की होती है। ये कहाँ पता चल रहा है? शास्त्र में। आपको कैसे पता चला? सुनने पर। तो श्रवण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को सुन के, सिर्फ और सिर्फ सुन के, अगर पढ़ लो समझ लो तो बात ही क्या है। सिर्फ और सिर्फ सुन के ये जो तपस्या आप कर रहे हो ना, बैठे हो, ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये आपके बेनिफिट के लिए तपस्या है। इस एक तपस्या मात्र, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही सुन लो, भगवत धाम की प्राप्ति है। भगवत धाम की प्राप्ति है। समझना, आगे किसी को बता, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आप कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक्सेप्ट कब करते हैं? जब हमें बोलने वाले पे श्रद्धा होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप जब चिट्ठी लिखो तो अगर आप लेटर बॉक्स में डालोगे तो आपके डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। अब ऐसे किसी भी डब्बे में उठा के डाल दोगे तो आपका ही नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा के पास जब श्रद्धा होती है तो वो श्रवण करता, मतलब वो तब वो सुनता है। जब वो सुनता है तो मतलब वो शास्त्र को स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर, तभी तो सुनेगा, नहीं तो बोलेगा फालतू बात मत करो। श्रद्धा है तभी वो शास्त्र की बातों को सुन रहा है। जब वो शास्त्र की बातों को सुन रहा है तब वो अपने विग्रह में भी भगवान को देख सकता है। भगवान के दर्शन आंखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में
तो हमें भगवान दिखते हैं। जहां पता चलेगा ना कि हमारे, अच्छा मोदी साहब कैसे हैं, अच्छा वाइट उनके बियर्ड है, इस तरीके से फ्रेंच बियर्ड है, ऐसे वाइट उनके बाल हैं, ऐसे सीधे चलते हैं, ऐसे गोल वैसे है, कॉम्प्लेक्शन ऐसे। तब जब सामने आ जा, ओ ये है, जब सुना तब हमने देखा ना। ऐसे भगवान को हम दर्शन आंखों से नहीं, यूं ही हम भागते रहते वृंदावन जाके, इधर जाओ उधर जाओ उधर नहीं, एक जगह शांति से बैठ करके हम सुन करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को थकाने की बात होती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष मतलब भगवान की प्रेम से की गई सेवा ही मोक्ष है। देखो आप मोक्ष, तो हम जब जीते जी भगवान मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तभी हम मरने उपरांत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसान है बात को। यदि हमने जीते जी मोक्ष प्राप्त नहीं करा तो ये मत सोचिए कि मरने के बाद मोक्ष मिल गया, नहीं नहीं नहीं। जो आप अभी कर रहे हो ना, भगवान के धाम जाके भी आप यही करोगे। जैसे आप और हम सब बैठ के यहाँ सुन रहे हैं ना, सो ट्रस्ट यू मी, हम सब साथ साथ रहने वाले हैं भगवत धाम में भी। हम जब पहुंचेंगे तो आप भी साथ रहोगे। गुंजन माता जी, निधि माता जी, मंजू माता जी, सोनू माता जी, नीरजा माता जी, मैं देख पा रही हूँ, हम सब साथ होने वाले हैं वहां पे। और जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, वही हम वहां भी करेंगे। इज दिस नॉट अ, और जो भक्ति कर रहा है उसका कभी नाश नहीं होगा। उसको यमदूत नहीं ले जा सकता। उसको कौन आता है लेने के लिए? विष्णु दूत। क्या है, बहुत बड़ी गारंटी नहीं दे रहे भगवान कि आपने, जिसने भक्ति शुरू कर दी, जिसने बस एक बार महामंत्र बोलिया, उसका भक्ति का तरफ जो प्रोग्रेस होती है, तो आप फिर आपको यमदूत नहीं दिखता, यमदूत आपको लेने नहीं आता, ठीक है। पर ये बात कब होगी? जब श्रद्धा होगी तब। राधानाथ स्वामी महाराज को अगर आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो उनके जो फादर हैं एक बार बहुत उनको मिलने के लिए आए, राधानाथ स्वामी महाराज को, चलते चलते बहुत दूर से वॉक करके आए। वॉक करके आए तो राधानाथ स्वामी महाराज जो है वो अपने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को वो सेवा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो जब उनके फादर है, उन्होंने बोले कि अरे राधानाथ, तुम, उनका ये स्पिरिचुअल नेम है, तो उनको लगा कि तुम अभी भी गुड्डे गुड़ियाओं से खेल रहे हो। तो देखो, जब श्रद्धा नहीं होती है तो हम विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देखते, हम विग्रह को ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो गुड्डा गुड़िया है, या ये तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। जब हमें श्रद्धा नहीं होती है, आपके आपके मतलब से मोक्ष क्या होता है? आप मोक्ष किसको समझते हैं? हम बोलते हैं ना भाई मोक्ष, हमें तो मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष भगवत धाम में जाना, भगवत धाम में जाना, और जाकर के वहां पे और माया फिर, के मोह माया बंधनों से से मुक्त मोह होना, माया के बंधनों से दूर हो जाना। मुक्त होना। अच्छा माया किसको बोलते हैं? सारे यही 84 लाख करोड़ जून से मुक्ति होके परमेश्वर से जाके मिलना। मिलना। अच्छा मिलना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मुक्ति, दुखों से मुक्ति हो गई, बिल्कुल ठीक बोला। फिर इसका तो मिलना मतलब क्या? वहां पे मिल के क्या करोगे? जाके एक हो जाना, क्योंकि हम उसी के ही तत्व है ना। अब ये सुन लीजिए कि ये भगवान की सेवा में तृप्त रहना, बिल्कुल ठीक बात है। कंटिन्यू। देखो अब क्या होता है कि जैसे हमको हमको डेफिनेशन करेक्ट पूरी नहीं पता होती है। मोक्ष का मतलब होता है कि दुखों से मुक्ति होना। दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब ये जन्म मृत्यु जो है, इससे पार पाना, ये असली दुख ये है। हमारी मेड नहीं आई, उसने हमको पूछा नहीं, उसने मुझे फोन नहीं करा, मेरे को शादी में न्योता नहीं मिला, उसने मुझे ऐसे देखा, मुझे देख के अनदेखा कर दिया उसने, मेरे पैर नहीं छुए। ये सब दुख की बात नहीं है। असली दुख क्या है? असली दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली दुख है। तो मुक्ति क्या है? इन दुखों से पार पाना। उसके बाद क्या करेंगे भाई? ये जो दुख अब नहीं मिल रहे, अब क्या करेंगे? कुछ तो जीवात्मा को करने के लिए चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे बिल्कुल ही। सोचो हम ऐसी जगह पहुंच गए, शून्य, एकदम शून्य। हमें, मतलब आत्मा को दूसरी आत्मा का ही नहीं पता है। कितना शून्य में रह सकते हो आप बताओ? नहीं, कितना शून्य में रह सकते हो? कितना घूमोगे उसी मतलब ब्रह्म में, कितना घूमते रहोगे, शून्य में कितना घूमोगे? फिर बोर हो जाओगे, फिर आत्मा खुद ही कहती है मुझे यहाँ से निकालो, मुझे तो यहाँ से जाना है, आई एम गेटिंग टू बोर्ड। फिर धरती पे वापस फेंके जाते हैं। तो मुक्ति का मतलब है कि दुख से मुक्ति होना, और फिर भगवान की प्रेममय सेवा में रत रहना। या मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन मतलब सेवा में रहना। सपोजिंग मुझे अगर गाना पसंद है तो भगवान के पास जाके मैं शायद गाना गाऊं। फिर मेरा मेरी मुझे अगर मुझे पसंद हो कि भगवान मेरी पेड़ की छांव में बैठे, तो हो सकता है पेड़ बन जाओ। मतलब ये हम एक टाइम में भी चेंज कर सकते हैं, कभी पेड़ बन के सेवा तो कभी करताल बन के सेवा, कभी मृदंग बन के सेवा तो कभी
बिछौना बन के सेवा, तो कभी दरी बन के सेवा, तो कभी घास बन के, कभी फूल बन के, कभी महक बन के, कभी इत्र बन, कुछ भी भगवान की सेवा में रत रहना। ठीक भगवान है, की भगवान की प्रेममय सेवा में रत रहना। वैसे मुक्ति 5 प्रकार की होती है, पर भक्त जन जो होते हैं उनको ना मुक्ति से मतलब है, ना भोगने से मतलब, भुक्ति से मतलब है, उनको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मतलब है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म, और पहली बात भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। सेकंड बात वो कह रहे, इसको याद रखना है, आई विल जस्ट आस्क, ओके। तो भगवान पहली बात कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। दूसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो इस बात को तत्व से जानता है, सेंटिमेंट बना के नहीं, जो इस बात को तत्व से जानता है, गहराई से जानता है, ठीक है, वो, और जानोगे कैसे, जब आप श्रवण करोगे श्रद्धा से, आप कान से उसको सुनोगे, बोनाफाइड गुरु से आप इस बात को सुनोगे, तो जो इस बात को तत्व से जानता है, जो इस बात को सुनता है, वो देह त्यागने पर वो मेरे पास आएगा। भाई जो देह त्यागेगा उसको डेफिनेटली सेकंड बॉडी मिल जाती है। तो कर्मों के हिसाब से दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो मटेरियल बॉडी मिलती है या स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं जो इस बात को जानेगा कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, और इस बात को वो तत्व से जानेगा, सुनेगा, समझेगा बोनाफाइड गुरु से, वो देह त्यागने पर उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी और वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये वो स्थान है जिसके लिए योगी जन और भोगी जन और ज्ञानी जन जो है वो पता नहीं क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं। और भगवान कहते हैं सरल भक्ति करो, डायरेक्टली मेरी भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ, और इसका इनविटेशन मैं तुमको दे रहा हूं। इसका इनविटेशन तो, और जब हम इनवाइट करके किसी को बुलाते हैं ना, तो बहुत कदर करते हैं। भगवान भी ऐसे, भगवान कह रहे मेरे पास आओ डायरेक्टली, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं। तो जब जो भक्त है वो भी मरता है और अभक्त है वो भी मरता है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे कि जो बिल्ली है वो अपने दांत में चूहे को भी पकड़ के लेके जाती है और अपने बच्चे को भी पकड़ के लेके जाती है। जो चूहे को लेके जाती है उसका क्या होता है, उसका क्या हाल होता है, राम नाम सत्य है, ये होता है। और जो अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है उन्हीं दांतों से, वो क्या करती है, वो अपने प्यार से अपने पास रखती है। तो ऐसा ही भक्त और भक्त की बात होती है। ठीक है, सो भगवान कह रहे सिर्फ और सिर्फ केवल श्रद्धा से मानो कि मैं भगवान हूं, मेरा कर्म और जन्म दिव्य है। बस इतनी सी बात माननी है कि कृष्ण भगवान, इतना सा श्रद्धा से मानना है, और ये मानना है कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो उसको बार बार सुनना है। ऐसा करने पर जो श्रद्धा से ऐसे बात को मानता है, भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल है मतलब भगवान भक्तों का पालन पोषण करते हैं। तो एक बार ये बात हुई कि ना, तो ये सारी बातें हमें पता कैसे चलेंगी। चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय ने पूछा था कि बात हमें पता, ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती थी ना, तो पता कि हमको बात कैसे पता, इसलिए तो गुरु करने पड़ेंगे, मतलब गुरु। तो बोलते गुरु है कौन, बहुत बड़ी बात नहीं, गुरु कौन है, गुरु, गुरु वो है जो कि भगवान को तत्व से जानता है, वो गुरु है। ठीक है, तो एक्चुअली बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैंने बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस लिखी थी, परंतु बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो हम इसको यहीं पर विराम देंगे। बिकॉज समय की कदर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज समय भी, भगवान क्या कहते हैं, महाभारत सुनी थी ना सबने, मैं समय हूं, बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे आवाज में बोलते हैं। मेरी, मैं तो वैसे नहीं बोल पा रही हूँ, परंतु बोलते हैं ना मैं समय हूँ, आई एम टाइम, तो इसलिए हमें समय की भी कदर करनी है। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, और एक लाइन में, 2 लाइन में आप बताएंगे कि इस टॉपिक में हमने क्या सीखा। हाँ जी, मैं बोलूँ नविता। यस 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 यस, हाँ जी, ईश्वर यही बता रहे हैं कि उनका जन्म, ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं। मैं ये ट्रांसीडेंटल नेचर ऑफ, मैं इनसे इससे बाहर हूँ। और जो इस बात को गहराई से समझता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं हमेशा से यहाँ हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ, और ये सब मेरी इन सब चीज़ों को समझता है और गहराई से समझता है, वो जन्म और मरण के लाइफ सर्कल से बाहर निकलकर मेरे पास आ जाता है। ठीक, वेरी नाइस राधे जी। भगवान कहते हैं
यहाँ पे हम भगवान यूज करते हैं, ईश्वर और भगवान में भी डिफरेंस होता है, भी आपको अभी आने वाले श्लोकों में पता चलेगा। तो हम हाँ भगवान बोलते जी। हैं, भगवान मतलब जिसमें जैसे भगवान विद्यावान है ना, भगवान जिनमें 6 क्वालिटीज हैं वो भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली में मैं अवतरित होता हूँ, मैं अपनी कृपा से अवतरित होता हूँ, मैं अपनी माया से अवतरित होता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से अवतरित होता हूँ, मैं अविनाशी शरीर में दिव्य रूप में अवतरित होता हूँ, और मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो इस बात को श्रद्धा से मानता है और गुरु से सुनता है, जो इस बात को इसको तत्व ज्ञान से मानता है, तत्व से गहराई में जाके इस बात को समझता है, वो देह त्यागने पर मेरे पास आता है। इसका मतलब ये नहीं कि देह त्यागने पर ही, इसका एक और मतलब ये है कि जो जीते जी मुक्त है वो ही जीते जी मरने भी। उपरांत मुक्त होता है। ठीक है मैथ जी, वेरी हाँ नाइस। जी। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, वांट्स टू ऐड ऑन एनीथिंग? भगवान ये भी चाहते हैं कि हम इस बात को फुल कन्विक्शन से माने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, या स्पेकुलेशन नहीं करें, या हम इसमें डाउट नहीं करें बिल्कुल, कि वो परम पिता है और हम उनकी संतान हैं, और हम समर्पित होकर उनकी भक्ति करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, उसमें डाउट ना करें, बिल्कुल ठीक है बात, वेरी मेरे नाइस। पास एक क्वेश्चन था विनी भाभी। यस यस। आपने बोला कि जो भगवान के तत्व को जानता है वह गुरु है, हम्म बट हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कैसे डिसाइड करें, या हम इस चीज को कैसे समझें कि ये गुरु सही है और ये गुरु सही नहीं है? हम्म पहली बात तो भगवान को तत्व से जानता है, भगवान को मतलब बहुत ही डीपर लेवल में भगवान, पहली बात तो भगवान का नाम जाने ना, कि भगवान का नाम क्या है। वो ऊपर वाला, वो एक सर्वशक्तिमान। तो अब भाई नाम ही बता दो ना, नाम बता दो क्या है। मेरे फादर ऐसे हैं, मुस्टाच वाले हैं, अरे नाम बता दो भाई, व्हाट इज, इतना क्यों आप कर रहे हो। आप नाम बताओ ना, भगवान का नाम क्या है, आपको अपने फादर का नाम बताओ क्या है, बस डायरेक्टली बताओ नाम क्या है। तो गुरु को एटलीस्ट भगवान का नाम तो पता होना चाहिए। सब भगवान है, वो भगवान, ये सब जब हम किसी को मेंटर बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो मेंटर हमें एक्चुअली में भ्रमित कर रहा है, या हमें हमारा अंधकार मिटा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें और अंधकार में झोंक रहा है अपनी गोलमोल बातों से। बट ठीक भाभी अगेन सॉरी, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट मेरा ऐसा सोच है, या मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी ऐसी सोच है, है। हाँ। जब हम जब हम गुरु या इस तरह से किसी भी चीज में पढ़ते हैं, हम इतनी वनरेबल कंडीशन में होते हैं कि हम इट्स लाइक कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उस समय हमारे पास इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती टू रियली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कि वो सही है या गलत है। ट्रू, बिल्कुल या सही, बिल्कुल और सही। जब ऐसी कंडीशन में होता है तो कोई भी, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, और आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड, बिकॉज मैं भी नहीं जानती, मैं नहीं जानती वो किस, मैं उनको गुरु माना जाए, मैं किसी गुरु को नहीं फॉलो करती, बट नॉर्मली आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। मे बी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं आई, टचवुड, कि मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे एहसास नहीं हुआ, बट व्हेन पीपल फॉलो, दे इट्स लाइक अ ट्रैप, and that is why when they fall into this trap, it's sometimes it's difficult to come out. अच्छा, आप समझ रहे हो मेरी बात? कि वो उस समय ये जानना कि ये सही है आपके लिए, क्योंकि उस समय तो सब कुछ सही लगता है ना आपको, बिकॉज आपको लगता है कोई आपको सहारा देने के लिए आ गया, बिकॉज आपकी कंडीशन ही ऐसी है। बट उस समय इस समझदारी से काम लेना कि ये सही है और ये गलत है, बिकॉज नाउ व्हेन यू सी, इतने सारे हम गुरु के बारे में जान चुके हैं जो जेल में हैं, जिन्होंने गलत किया, बट दे हैड, आई मीन, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, अब या प्लीज अलाउ मी टू से, देखिए पहली बात तो ये है कि जिस बोलते हैं ना, पानी पिए छान कर, गुरु करिए जानकर। ठीक है, गुरु करने में हड़बड़ाहटी या जल्दी नहीं करनी है। आपके दुख का कारण गुरु सॉल्व कर देंगे ये सोचना ही नहीं है। हमारे कोई भी दुख कोई भी सॉल्व कर नहीं सकता, इसमें भगवान की सैंक्शन जरूरी होती है। मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि फला फला हमारे दुख को दूर कर सकता है, फला फला हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, ये है ही नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट नॉट अवेलेबल एट ऑल। जब भगवान की सैंक्शन है तभी आपका कोई कैटलिस्ट बन के दुख को दूर करने में शायद कोशिश कर सकता है। हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हमारा दुख उससे दूर हो जाएगा, अब ये ऐसे होता नहीं है, नंबर 1। तो पहली बात तो बताई जाती है कि गुरु करे जानकर, जैसे कि पानी पिए छान। गुरु, जैसे आप किसी से ज्ञान ले रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए उससे कि आपके गुरु कौन है, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला।
ठीक है। और ये परंपरा एग्जैक्टली आपके भगवत गीता को आप खोल के देखेंगे ना, तो उसे परंपरा पूरी दी गई है। ये परंपरा सीधे कृष्ण तक पहुंचनी चाहिए। तो हम अभी 5000 ईयर्स पहले की बात है, इसलिए इतनी लंबी बात नहीं है कि हम जानते ही नहीं है। इट इज ऑल रिटन। वी आर सो सो फॉर्चुनेट कि पहले ऐसे होता था सतयुग वगैरह में कि इतनी शार्प बुद्धि होती थी कि कहा और सुन ले और याद मेमोराइज हो जाता था। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के याद हो गए सूत गोस्वामी को, जब उन्होंने परीक्षित महाराज को जब सुनाई जा रही थी। जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो उसी वक्त सूत गोस्वामी ने भी सुनी और 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ याद हो गए, जो कि उन्होंने नैमिषारण्य में आकर के सारे और जो ऋषि थे उनके आगे में वो सुनाई। तब की बुद्धि ऐसी होती थी। आज तो हमें कल का याद नहीं रहता, कल क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं रहता, बहुत डिफिकल्ट होता है until and unless we make notes। तो आप जब भी किसी से भी ज्ञान ले रहे होते हैं तो उनसे पूछिए कि आपके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, क्या ये परंपरा में चल रही परंपरा कहीं टूटी तो नहीं है। तभी आप उससे ज्ञान लेने की श्रद्धा रखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ज्ञान है ऑलरेडी गुरु को वही बोलना है जो कि शास्त्र में लिखा है। इफ देयर इज अ डिफरेंस, प्लीज डू नॉट फॉलो दैट गुरु। ठीक है। और शास्त्र हमारे क्या है, आज के कलयुग के शास्त्र हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, यही शास्त्र हैं सारे। इतने सारे वेद पुराण पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें कोई आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है, हमें कोई वे डिबेट को नहीं जीतना। डिबेट को जीत कर भी हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी कैसे। डिबेट जीत के होगा क्या? जीत के भी हम हार गए, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी। शरणागति भगवत धाम की प्राप्ति का रास्ता है। तो इसलिए डू नॉट फॉल ट्रैप कि जिसने गेरुआ वस्त्र पहन लिया उसको गुरु, नॉट एट ऑल। एटलीस्ट 2 इयर्स तक ऑब्जर्व करना चाहिए किसी को भी। एटलीस्ट 2 इयर्स तक हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके बोलने और उसके पर्सनल लाइफ में डिफरेंस है। अगर है तो प्लीज डू नॉट फॉलो, कंप्लीटली डू नॉट फॉलो। 2 साल तक एटलीस्ट आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर आपको उसकी बातें सुननी है। डू यू अंडरस्टैंड? यस भाभी। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क और से, और वी रनिंग आउट ऑफ टाइम? एनीबडी माता वांट्स जी, आई जस्ट वांटेड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना इस श्लोक के बारे में, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को अभी जानता मैं है। जो अवतरित होता हूँ ना, मेरे मतलब मैं जो अवतरित होता हूँ, अपीयर होता हूँ, जो मैं ओके। अवतरित होता हूँ उसको, मेरे जन्म को, मतलब हाँ मेरे जी, जन्म को, मेरे कर्म को। हम तो कर्म करते हैं, भगवान लीला करते हैं। ठीक है, ठीक। हम तो अपनी इच्छाओं की वजह से हम आते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है। बद्धजीव जो अब हमारे बद्धजीव। जी, ठीक हाँ है। जी, ठीक थैंक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। you. Hare Krishna. Thank you so much for your presence, your participation, and your attentive hearing. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. And tomorrow we will learn chanting, how to do chanting. We will learn chanting. The बहुत important है. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Danutram, thank you so much for your presence and your participation. Tomorrow we will meet at 10:30. And please, अगर आपके पास माला है तो आप लेकर आइएगा. Otherwise, we will learn how to chant tomorrow. ठीक है, 10:30. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ending हरे the session. कृष्णा। थैंक हरे यू। Hare कृष्णा। 10:30 Krishna. morning. सुबह 10:30, कल 10:30 है। टुमारो होल डे आई हैव मीटिंग्स लाइंड अप। सो या तो हम सोच रहे थे, आई विल जस्ट टेक अ पोल इन द ग्रुप, प्लीज वोट द पोल। ठीक है, थैंक यू।